नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक से लेकर के 1000 तक की कोई भी संख्या हो उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के आज हम वर्ग निकाल लेंगे। और अगर दोस्तों आप इसे थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस कर लो, जो ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो मुझे दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आप बिना पेंसिल के भी कोई भी क्वेश्चन हो वर्क का, ठीक है, आप उसे हल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो 100% गारंटी के साथ आप जो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में, ठीक है, जिसे आप एक बार पढ़ने के बाद ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, ऐसी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना है बस। ठीक है, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी दोस्तों वीडियो हो मैथ से संबंधित उससे आप लास्ट तक देखो, तभी कोई भी टॉपिक आपका क्लियर हो पाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला दोस्तों हम 2 अंकों वाली कोई भी संख्या उसका वर्ग करेंगे और उसके बाद फिर हम 3 अंकों वाली संख्या लेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 54 यानी कि 54 का हमें वर्ग करना। ठीक है दोस्तों, 2 अंकों की कोई भी संख्या दोस्तों उसका वर्ग हम करेंगे कैसे, देखो सबसे पहला आप यहाँ संख्या लिख लो। ठीक है दोस्तों, हमने लिख ली संख्या। अब दोस्तों हमें इसका वर्ग करना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। ठीक, देखो इसमें 54 जो है वो 2 अंकों से मिलकर बना, जिसमें 5 और 4, ये तो 2 अंक है दोस्तों, 5 और 4। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले जो है दोस्तों आप इसमें 5 का वर्ग कर दो और वो 5 के नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों आप 4 का वर्ग कर दो और 4 के नीचे 5 का वर्ग 25 लिख दिया, 4 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 16, 16 हमने वो भी 4 के नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक का कंप्लीट। अब उसके बाद ऊपर आपके जितने भी अंक है उनकी गुणा करो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। दोस्तों क्वेश्चन में जितने भी अंक थे हमने सबकी गुणा कर दी, तो 5 चौक 20 दूनी 40। और ये एक अंक छोड़कर दोस्तों आपको, ठीक है, एक अंक छोड़कर इसे आपको लिख देना, लिख दिया। अब आप इन्हें जोड़ दो, 6 1 5 4 9 और 2, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 2916। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो भी आपकी संख्या है उससे अलग अलग आप, ठीक है, अंकों में तोड़ो। जैसा 54 थी हमने तोड़ ले 5 और 4 में, तो 5 का वर्ग कितना होगा दोस्तों यहाँ 25। ठीक है, उसके बाद 4 का वर्ग कितना हो गया यहाँ 16। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में अंक है उनकी सबकी गुणा, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। किस किस की गुणा करी दोस्तों हमने, 5 गुणा 4 गुणा 2 बराबर 40 जब आया दोस्तों। और ये एक अंक छोड़कर, यानी कि दाईं साइड में, राइट हैंड साइड में एक अंक छोड़कर आपको लिख देना। अब इन सब को आप जोड़ दो, 6 1 5 4 9 और 2। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है आपका 68। देखो चलो जो तो ऐसे ही, सबसे पहला 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना है दोस्तों 36। उसके बाद 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 8 8 64। अब जो भी अंक है आपके इनकी गुणा, अंक कौन कौन से आपके 6 8 और 2, ऊपर जो भी अंक है 8 6 48, 48 दूनी 96, कितने होंगे दोस्तों ये आपके 96। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। अब एक अंक छोड़ के इस 96 को आप यहाँ लिख दो। अब इन सब को आप जोड़ दो, 4 6 6 12 का 2 का हासिल लगे 1, 9 6 15 और एक हासिल का 16। तो ठीक है दोस्तों, एक हासिल का होगा यहाँ 3 और 1 4। तो 68 का वर्ग कितना होगा दोस्तों आपका 4624। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 74 यानी कि 74 का आपको वर्ग दोस्तों करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला आप क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन आपका 74 और हमें इसका वर्ग करना है दोस्तों। सबसे पहला आप 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 7 49। उसके बाद दोस्तों 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 16। फिर जो भी आपकी संख्या है ऊपर उन सब की गुणा, 7 चौक 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 56।
और 56 को आपको एक अंक छोड़कर लिख देना। लिख दिया। अब आप इन सबको जोड़ दो। 6 6 और 1 7, 9 और 5 14 का 4 का ऐसे लगे 1, 4 और 1 5। तो कितना आ गया दोस्तों आपका आंसर? 5476। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा, केवल आपको उन स्टेप को फॉलो करना, और जैसे आप इन स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका जो आंसर है विद इन 1 सेकेंड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 56 यानी कि 56। ठीक है, 56 में कौन कौन सी संख्या दोस्तों? 5 और 6। अब आप इनके वर्क करो। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग कितना है दोस्तों? 6 छंग 36। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या करना, ये जो भी अंक है ऊपर इनकी गुणा। 5 छंग 30, 30 दूनी 60, और एक अंक छोड़कर दोस्तों आप यहाँ पर 60 लिख दो। ठीक, अब इन आप जोड़ दो। 6 3 6 5 11 का ऐसे लगे 1 2 और 1 3। तो कितना आएगा दोस्तों आपका आंसर? 3136। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 39 यानी कि 39। तो लिखो दोस्तों आप 39। ठीक, सबसे पहले क्या करना दोस्तों? 3 का वर्ग। 3, अब थोड़ा सा ध्यान दियो दोस्तों, 3 का वर्ग 3 तिया 9, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना है दोस्तों? 9 9 81। ये तो हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि जब आप इन संख्याओं के वर्ग करो, ठीक है, जैसे आपके यहाँ 2 अंक थे, एक 3 और एक 9, तो हमने 9 का वर्ग 81 लिख दिया। अब जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होगा दोस्तों 9। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें ये जो वर्ग करेंगे दोस्तों, ये कभी भी एक अंक में लिखने, हमें ये 2 अंक में लिखने। तो अब 9 का अंक हमारा किल्ला है, तो उसे 2 अंक में करने के लिए हमने क्या करते हैं, इससे पहले एक 0 लगा दी, यानी कि इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा और हमारा भी काम हो गया। तो इसे लिख देंगे हम दोस्तों 0 और 9, न कि केवल 9। याद रखनी है बात, जब हम इन संख्याओं के वर्ग करेंगे तो अगर इनका वर्ग एक अंक में आया तो सर 2 अंक का करने के लिए उससे पहले क्या लगा दोस्तों हम एक 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब वही जो का तू सबसे पहले यानी कि गुणा 3 तिया 9, ओ 3 नम 27, 27 दूनी कितना होगा दोस्तों? 54। और 54 को क्या करना? एक अंक छोड़कर आपको लिख देना। ये तो था दोस्तों। तो 1 8 4 12 का 2 का ऐसे लगो 1, 9 और 5 14 और 1 15। तो कितना आ गया दोस्तों? 39 का वर्ग 1581। समझ में आया दोस्तों ये पॉइंट क्या था? दोस्तों जब हम इन संख्याओं के वर्ग करेंगे, ठीक है, जब जैसा आपका क्वेश्चन था 39 का वर्ग, तो हमने 3 और 9 में देख लिया से। तो जैसे हमने 3 का वर्ग करा, 3 का वर्ग आया 9, लेकिन हमें यहाँ दो अंक के डिजिट में लेकर चलना दोस्तों, दो अंक के जोड़े में। तो हमने 2 अंक का जोड़ा बनाने के लिए क्या किया? 9 से पहले एक 0 लगा ली। ठीक है, इससे हमारा काम भी आसान होगा, हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अब जैसा अगला क्वेश्चन है आपका 24, इसमें भी ऐसे ही है दोस्तों। ठीक, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और 4 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 16। ये तो आपका पूरा जो है जोड़ा बन गया दोस्तों, लेकिन यहाँ 4 तो अकेला रह गया। तो हमने क्या करा? 2 अंकों में करने के लिए इससे पहले क्या लगा ली? एक 0। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। उसके बाद करो 2 चौक 8, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, एक अंक छोड़कर आप यहाँ 16 लिख दो और इन हाफ जोड़ दो। 6 6 और 1 7, 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, तो आपका 24 का वर्ग क्या आएगा दोस्तों? 576। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 97 का वर्ग यानी कि 97। कोई घबराने वाली बात नहीं, लिख लिया हमने क्वेश्चन 97 का वर्ग। करो इनके वर्ग। 9 का वर्ग 9 9 81। उसके बाद दोस्तों 7 का वर्ग 7 7 49। ठीक है, उसके बाद इनकी जो भी ऊपर अंक है आपस में गुणा। 9 7 63, 63 दूनी, तो 63 दूनी हो जाएगी दोस्तों 126, और एक अंक छोड़कर आप जो है 126 को लिख लो। लिख लिया दोस्तों 9। अब इन आप जोड़ो 9 6 4 10 के 0 ऐसे लगे 1 2 3 और 1 ऐसे लगे कितना होगा दोस्तों? 4 8 और 1 9। यानी कि 97 का वर्ग कितना है दोस्तों? 9409। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है आपका 99 यानी कि 99। अब हमें इसका वर्ग करना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हमने 9 का वर्ग किया, 9 9 81। अब इस 9 का वर्ग किया दोस्तों 9 9 81।
अब इनके आपस में गुणा, 9 9 81, 81 दूनी हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16, 162। ठीक है, एक अंक छोड़ के आप जो है 162 लिख दो, 1 6 2। ठीक, तो हमने अब इन्हें सबको जोड़ो, 1 8 और 2 10 के 0 हासिल लगे 1, 6 7 और 1 हासिल लगा 8, 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी ऐसी संख्या का वर्क करो जिसमें सभी अंक जो है 9 9 के हो, जैसे 99, 999, 9999, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है दोस्तों, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसे भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके भी आप प्रैक्टिस कर लियो दोस्तों। उसमें क्या है, सबसे पहला अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें दोस्तों आपके 9 9 के अंक है, तो सबसे पहला आपको यहाँ 1 लिखना दाईं साइड में, लिख दिया दोस्तों हमने 1। उसके बाद 9 के अंक गिनो, 9 के अंक कितने हैं, कितने हैं, 1 और 2। ठीक, तो जितने भी 9 के अंक है उससे एक कम 0 ले, यानी कि यहाँ 9 के अंक है 2, तो 2 में से 1 गया, क्या बच गया 1, यानी कि आप यहाँ 1 0 लगा दो। अब दोस्तों जो भी आपकी संख्या है, ठीक है, संख्या थी आपकी 99, इसमें से आप 1 घटा कर लिख दो, तो 99 में से 1 गया, कितना बच गया 98। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा दोस्तों, हमने ले लिया 999। सबसे पहले हम आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको 1 लिखना दोस्तों, क्या लिखना दोस्तों 1, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं दोस्तों। उसके बाद देखो 9 के अंक कितने हैं, 1 2 3, तो जब 3 के अंक है तो उससे एक कम 0 लगानी, 3 के अंक थे यानी कि 0 आओगे दोस्तों 2, 3 में से 1 गया जब तो 2 बचे यानी कि 2 0। अब इस पूरी संख्या में से आप 1 घटा दो, तो 999 में से जब हम 1 घटाओ क्या बचेगा दोस्तों 998, वो हिसाब पहले लिख दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये तरीका समझ में आया दोस्तों, तो आप कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 9 9 के अंक हो उन्हें दोस्तों आप ऐसे भी हल कर सकते हो। ठीक है, ये तो थी दोस्तों आपकी 2 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग। अब दोस्तों हम चलते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग, और दोस्तों उन्हें आप बड़े ध्यान से देखियो। ठीक है, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा जो है 3 स्टेप, तो इसमें दोस्तों 1 2 स्टेप इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसमें करना क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाओ दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे में। सबसे पहला आप क्वेश्चन को लिखो, लिख लिया हमने। क्वेश्चन था 116 का वर्ग, ये तो था दोस्तों क्वेश्चन 116 का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक का हो गया आपका। अब इसमें आपको करना क्या, इसे हम लिख सके 116 का वर्ग का मतलब है 116 गुणा 116, लिख लिया दोस्तों हमने। क्या लिख लिया हमने से 116 गुना 116, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपके लास्ट के 2 अंक है अंतिम, कितना दोस्तों 16। ठीक है, लास्ट के जो 2 अंक है उनका आप वर्ग कर लो, तो 16 था दोस्तों लास्ट में, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256। 16 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 256, और 256 में से 2 केवल हमें 2 अंक लेने, यानी कि 56 तो आप यहाँ लिख लो, और 2 हो जाएगा दोस्तों हासिल का, 2 कहीं का होगा दोस्तों हासिल का, 256 में 56 हमने लिख लिया 2 हासिल का, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी आपके अंतिम 2 अंक थे, जैसे यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16 दोस्तों, ऐसे लिखना आपको। अब इन्हें आप जोड़ लो, ठीक है, 16 और 16 कितने हो गए दोस्तों 32, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी आपका सैकड़े का अंक था, सैकड़े पर कितना दोस्तों यहाँ 1, इस 1 की इसमें गुणा कर दो, तो 32 से कम 32 प्लस 2 पहले हासिल के, 32 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 34, इस आप यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लास्ट में बच गया एक स्टेप, जो भी आपके सैकड़े पर अंक था, सैकड़े पर क्या था दोस्तों 1, अब 1 कवर कर दो, 1 कवर क्या हो जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर आएगा दोस्तों 13,456, यानी कि 116 का जो वर्ग है वो है दोस्तों 13,456, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जब आप दूसरा क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, जैसा दूसरा क्वेश्चन है आपका 318 का वर्ग, ये तो है दोस्तों। तो हमने क्या क्या हमने लिख लेना 318 गुणा 318, दोस्तों आपको ऐसे लिखना ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब जो लास्ट, सबसे पहले आपके जो लास्ट के 2 अंक है, ठीक है, कोई भी दोस्तों संख्या आपकी 3 अंक होगी तो इस तरीके से होगी, इकाई, दहाई और सैकड़ा।
तो इकाई और दहाई के जो अंक है यानी कि अंतिम दो अंक, ठीक है, सबसे पहला आप उसका वर्ग करो। यानी कि अंतिम दो अंक क्या है दोस्तों 18। तो 18 का वर्ग दोस्तों आपको कितना हो जाएगा 324। 324 में से दोस्तों आप 24 तो यहां लिख दो और 3 हो जाएगा आपका हासिल का। कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी यहां तक का। अब उसके बाद जो भी आपके लास्ट के दो अंक थे ना आप जोड़ो। 18 और 18 कितने होंगे दोस्तों 18 18 36। उसके बाद जो भी सैकड़े पे आपका अंक था, ठीक है, उसकी इनमें गुणा कर दो। सैकड़े पे क्या है दोस्तों 3, तो 3 की आप इसमें गुणा कर दो। ठीक है, 3 छंग 18 का 8 का ऐसे लगेगा 3 3 और 1 10। कितना होगा दोस्तों 108। ठीक, प्लस 3 हासिल के थे तो कितना हो जाएगा आपका 111। 111 में से दोस्तों केवल बताया था 2 अंक लेने, 11 आप यहां लिख लो, 1 आपका हासिल के रूप में हो जाएगा। ठीक, अब जो भी आपके सैकड़े पर अंक था, ठीक है, अब उसका वर्ग करो। तो सैकड़े पर क्या है दोस्तों 3, अब 3 का वर्ग करो। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 1 ही हासिल का कितना हो जाएगा दोस्तों 10। बस यही आपका आंसर है दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक, कोई भी आपकी 3 अंकों की संख्या हो, ठीक, एक बार फिर देख लो। सबसे पहला आपको उसे इस रूप में लिख लेना। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ था 318 का वर्ग, तो हमने लिख दिया 318 गुणा 318। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों 3 स्टेप इसमें हो गए। सबसे पहले हमने जो लास्ट के 2 अंक थे, अंतिम 2 अंक, उनका वर्ग कर लिया। 18 का वर्ग 324। 324 में से हमने केवल 2 अंक ले लिए, 24, 3 हासिल के हो गए। अब जिसका हमने वर्ग किया था दोस्तों, इन्हीं अंकों को आप जोड़ो। 18 और 18 कितने हो गए 36। अब इसमें आप जो भी आपका सैकड़े पर अंक था, ठीक है, उसकी गुणा कर दो। सैकड़े पर था आपका 3, तो 36 या कितना होगा आपका 108 प्लस 3 हासिल के कितने होंगे 111। 111 में से दोस्तों हमने यहाँ 11 लिख लिए, ठीक है, 1 हासिल का हो गया। अब जो भी आपका सैकड़े का अंक था, सैकड़े पर क्या था दोस्तों 3, अब आप 3 का वर्ग करो। 3 का वर्ग 3 तिया 9 प्लस 1 हासिल का कितना होगा दोस्तों 10। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आपकी 1 से लेके 1000 तक कोई भी अगर आपकी संख्या और आपको उसका वर्ग करना, तो जो तरीके मैं आपको बताया दोस्तों, आप इनसे किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो। ठीक है, और बताया था दोस्तों वीडियो के शुरुआत में कि जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो दोस्तों, तो आप जो है दोस्तों उस आप जो है और अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया दोस्तों लाइक और दोस्तों कमेंट जो है जरूर किया करें। ठीक है, ताकि हमें अगर कोई भी दोस्तों कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को हमें बताओ, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।